अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से हम डिटेल्स आपके सामने रख रहे थे कि मौजूदा इलेक्शन की जो सूरत हाल है, जिस तरह माहौल क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फील्ड ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कंपेन करना भी मुश्किल हो चुका है। हम आपको बता रहे थे कि किस हलके में कौन सा उम्मीदवार इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का है और वहाँ पे इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। इसी सिलसिले में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे ज़िला बहावलपुर की सिचुएशन के वहाँ पे कौन किसके मद्दे मुकाबिल है। ज़िला बहावलपुर की टोटल जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो 5 हैं। कौमी असम्बली की वहाँ पे नशिस्तें हैं टोटल बहावलपुर की। तो वहाँ पे अगर हम आपसे डिस्कस करें सबसे पहले 2018 के इंतखाबात के हवाले से रिज़ल्ट, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्टली एक सीट जीत सकी थी, जबकि एक सीट एडजस्टमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तारिक बशीर चीमा के साथ थी, क्वाफ लीग के साथ, वो वहाँ पे उन्होंने विन किया था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि यहाँ पे 2 सीटें जीती थी। एक मलिक फ़रूक आज़म साहब थे और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ पे जो नशिस्त जीती थी समीउल्लाह हसन गिलानी साहब। 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 1 क्वाफ लीग की सीट यहाँ से थी। इस मरतबा सिचुएशन यकसर तब्दील है पाकिस्तान के। तकरीबन वहाँ पे नए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वहाँ पे तकरीबन नए कैंडिडेट हैं और मुस्लिम लीग नून के पुराने पापी लोग हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए कैंडिडेट जिनको मैदान में उतारा है वो इनका मुकाबला कर सकेंगे या नहीं? सूरत हाल बहुत गंभीर है बहावलपुर की पॉलिटिक्स की। सबसे पहले अगर हम बात करें वहाँ पे NA 164 की खैरपुर तामे वाले का ये हलका है। यहाँ से अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रियाज हुसैन पीरज़ादा हैं। 2018 के इंतखाबात में रियाज हुसैन पीरज़ादा ने 99,202 वोट लेकर कामयाबी समेटी थी, जबकि 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे नईमुद्दीन वड़ाई थे जिन्होंने 88,297 वोट लिए थे, लेकिन ये यहाँ से जीत ना सके थे। अभी जो सूरत हाल है, रियाज हुसैन पीरज़ादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे कैंडिडेट को चेंज किया है। नईमुद्दीन वड़ैच की बजाय इजाज़ गदन को टिकट जारी किया है। इजाज़ गदन नए कैंडिडेट हैं। नईमुद्दीन वड़ैच पिछले साल हार गए थे पिछले इलेक्शंस में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफ़ा कैंडिडेट चेंज किया है यहाँ पे। अगर हम आगे बात करें NA 165 की, ये बड़ा अहम हलका है और दिलचस्प इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्वाफ के चौधरी शुजात हुसैन के कैंडिडेट तारिक बशीर चीमा हैं और तारिक बशीर चीमा 2018 के इंतखाबात में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट से सिर्फ 3-4 हज़ार के वोट के डिफरेंस से जीते थे। वो भी सिर्फ इस वजह से कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे इनके मद्दे मुकाबिल कोई उम्मीदवार खड़ा करने की बजाय इनको बल्ले का वोट दिलवाया था। तो यहाँ से तारिक बशीर चीमा आसानी से जीत गए थे। 2018 के इंतखाबात में तारिक बशीर चीमा 1,06,383 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे चौधरी सऊद मजीद साहब जिन्होंने 1,01,971 वोट लिए थे, जो दूसरे नंबर पर रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से तारिक बशीर चीमा पिछले इंतखाबात में जीते थे। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनकी राहें जुदा हो चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं है। क्वाफ लीग का जो 2 धड़े थे, एक शुजात हुसैन और दूसरा परवेज़ इलाही। शुजात हुसैन धड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो नहीं था, जबकि परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ के साथ हो गए थे। तो यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारिक बशीर चीमा को यहाँ पे पिछले इलेक्शन में इंतखाबात में हिमायत की थी। इस मरतबा तारिक बशीर चीमा की हिमायत नून लीग कर रही है। नून लीग ने तारिक बशीर चीमा के मद्दे मुकाबिल कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, बल्कि क्वाफ लीग के साथ यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट कर ली है। तो यहाँ पे तारिक बशीर चीमा का मुकाबला इस मरतबा PTI के बशारत रंधावा से होगा। तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे बशारत रंधावा को टिकट जारी कर दिया है। तो अब जो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे तारिक बशीर चीमा के मद्दे मुकाबिल कोई उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं किया, जबकि तारिक बशीर चीमा की हिमायत कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए कैंडिडेट बशारत रंधावा को यहाँ पे टिकट दिया है। देखेंगे कि मुकाबला 1 to 1 होता है या तारिक बशीर चीमा का बशारत रंधावा अच्छा टफ टाइम उनको देते हैं। आगे अगर बात करें NA 166 की 166, अगर हम सबसे पहले आपको ये बताएं कि यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के पिछले 2018 के इंतखाबात में कैंडिडेट थे नेशनल असम्बली के, उन तमाम ने तकरीबन जो 5 के 5 कौमी असम्बली के नशिस्तों थे उन सब ने ये तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ पे सारे नए चेहरे मुतारिफ करवाए हैं।
अगर 166 की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 के इंतखाबात में समीउल हसन गिलानी साहब थे, जबकि नून लीग ने यहाँ पे कोई उम्मीदवार उनका नहीं था। आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे नवाब बहावल ख़ान अब्बासी। तो यहाँ पे समीउल हसन गिलानी साहब ने 63,884 वोट लिए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के जबकि आज़ाद कैंडिडेट थे बहावल ख़ान अब्बासी, इन्होंने 58,092 वोट लिया था। तो इस मरतबा सूरत हाल तब्दील है। समीउल हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं। ये उन अरकान में से शामिल हैं जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो तब ये समीउल हसन गिलानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहे गए थे। अभी सूरत हाल ये है कि समीउल हसन गिलानी तहरीक इंसाफ में नहीं है। यहाँ से तहरीक इंसाफ ने कमल शोज़ब को टिकट जारी किया है। कमल शोज़ब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। कमल शोज़ब पिछले जो इंतखाबात थे उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वुमेन की एक मखसूस नशिस्तें होती हैं उन पर MNA बनी थी। तो इस मरतबा कमल शोज़ब को डायरेक्ट इलेक्ट करवाने के लिए, इलेक्शन लड़वाने के लिए इनको यहाँ पे NA 166 से टिकट जारी किया गया है, जो समीउल हसन गिलानी साहब हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ कैंडिडेट थे और तब उनसे वादा किया गया था कि जो तहरीक इंसाफ के मुनहरफ कैंडिडेट होंगे उनको मुस्लिम लीग नून एडजस्ट करेगी और उनके मुद्दे मुकाबले या तो उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा या मुस्लिम लीग नून के टिकट पर उनको कंटेस्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे भी सूरत हाल ऐसी है कि समीउल हसन गिलानी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून समीउल हसन गिलानी को टिकट जारी कर चुकी है, जबकि इनका मुकाबला होगा कमल शोज़ब। मतलब यहाँ पे वो पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो मतलब ये है कि इलेक्शन लड़कर कभी MNA नहीं बनी। तो यहाँ पे कमल शोज़ब मुकाबला करेंगी। अगला हल्का है 167 की बात करें 2018 के इंतखाबात की। सबसे पहले आपके रिजल्ट शेयर करें तो यहाँ पे नजीबुद्दीन अवैसी साहब थे मुस्लिम लीग नून की, जबकि खतीजा आमिर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नजीबुद्दीन जो अवैसी साहब थे 86,142 वोट लेकर ये कामयाब हुए थे, नून लीग के उम्मीदवार थे, जबकि खतीजा आमिर 60,211 वोट लिए थे, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा थी। अभी नजीबुद्दीन अवैसी यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम लीग नून ने इनको टिकट जारी नहीं किया, बल्कि उस्मान अवैसी साहब को मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से टिकट जारी किया है। तो उस्मान अवैसी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट होंगे, जबकि तहरीक इंसाफ की जो खतीजा आमिर थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुकी है, उनको टिकट जारी नहीं किया, बल्कि मलिक महबूब अहमद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट यहाँ से जारी किया है। बहरहाल यहाँ पे मुकाबला बड़ा टफ होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी अच्छी तगड़ी यहाँ पे मकबूलियत है और कैंडिडेट दोनों एक ही पाए गए हैं। तो देखेंगे कि मुकाबला कौन विन करता है। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पे जो भावलपुर का जो इलाका है, यहाँ से तहरीक इंसाफ के 2018 के इंतखाबात में जो विन किया था या लूज़ किया था जो कैंडिडेट थे वो तमाम के तमाम तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। तो इस हल्के से भी खतीजा आमिर छोड़ चुकी हैं तहरीक इंसाफ को। अगला हल्का है शहर का हल्का है, ये बहावलपुर का 168। यहाँ से पाकिस्तान अगर 2018 के इंतखाबात का रिज़ल्ट शेयर करें तो मलिक फ़ारूक आज़म थे यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, जिन्होंने 84,495 वोट लिया था, जबकि मुस्लिम लीग नून के अभी जो मौजूदा गवर्नर पंजाब हैं बलीग़ुर रहमान, ये मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, ये इनको शिकस्त हुई थी, 74,694 वोट दिए थे, जबकि इनके मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ के मलिक आज़म फ़ारूक आज़म 84,495 वोट लेकर उन्होंने कामयाबी समेटी थी। अभी सूरत हाल ये है कि मलिक फ़ारूक आज़म ने यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था, यहाँ पे वो कंटेस्ट तहरीक इंसाफ की टिकट पर नहीं कर रहे, जबकि बलीग़ुर रहमान भी इस वक्त गवर्नर है तो वो भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि एक आइनी ओहदा है तो वो इलेक्शन में किसी सियासी पार्टी के साथ जो एफिलिएशन होती है वो नहीं हो सकती। बहरहाल गवर्नर साहब इस दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट करने की बजाय उन्होंने एक अपना नाम वहाँ पे पेश किया था, इकबाल खान चन्नड़। तो तहरीक मुस्लिम लीग नून ने इकबाल खान चन्नड़ को वहाँ पे टिकट जारी कर दिया है, जबकि मलिक फ़ारूक आज़म तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने इस मरतबा समीउल्लाह चौधरी जो पिछले दफ़ा भी MPA की सीट पर इलेक्शन लड़कर कामयाब हुए थे, उनको यहाँ से टिकट जारी किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहावलपुर के जो 5 के 5 कौमी असम्बली के हल्के हैं वहाँ पे तकरीबन तमाम तर नए चेहरे उतारे हैं, तमाम नए चेहरे हैं।
अब देखेंगे कि तहरीक इंसाफ यहाँ पे विन करती है या नहीं, क्योंकि ये शहरी हलका जो है भावलपुर का 168, यहाँ पे तो तहरीक इंसाफ की बड़ी तगड़ी मजबूत सूरत है, पोजीशन है, क्योंकि यहाँ एक शहरी हलका है और शमीउल्लाह चौधरी पुराने सियासतदान है और 2018 के इंतखाबात में भी जीत चुके हैं। तो देखेंगे कि ये हलका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विन करती है या नहीं, और ओवरऑल भावलपुर की सिचुएशन 2024 के इंतखाबात में क्या होती है, आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही।